हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिकेम। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एल्केन्स। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक एल्केन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो बाईसाइक्लिक एल्केन्स एक्चुअली में होते क्या हैं? बाईसाइक्लिक एल्केन्स में क्या होता है, दो रिंग्स होती है जो आपस में जॉइंट होती है, मॉलिक्यूल्स हैविंग टू जॉइंट रिंग्स। तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम। ये एक एग्जांपल है लाइक दिस। तो इसमें एक रिंग तो हो गई ये और एक रिंग हो गई ये, तो ये दोनों रिंग्स आपस में जॉइंट है। तो ये एक बाईसाइक्लिक एल्केन का एग्जांपल है। एल्केन इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, इस वजह से। तो हम इस वीडियो में आज बाईसाइक्लिक एल्केन्स ही पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा खोल के लिखते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं? CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH2 लाइक दिस, और CH2, CH। तो बाईसाइक्लिक एल्केन्स में ना, या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में दो तरीके के कार्बन आइटम्स हमें दिखेंगे। एक कार्बन आइटम, एक तरह का एक टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे ब्रिज हेड, और दूसरे टाइप होगा ब्रिज कार्बन्स। तो अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो एक ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन कौन से हैं? ये होते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। ब्रिज हेड कार्बन्स, इनको हम ब्रिज हेड कार्बन्स बोलते हैं। और जो कार्बन्स इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन्स को कनेक्ट करते हैं उनको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं, ब्रिज कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें ब्रिजेस देखें कौन कौन से हैं, जो भी इस कार्बन और इस कार्बन एक इस तरह के ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, एक इस ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है और एक इस ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है। तो इस ब्रिज में कितने कार्बन आइटम्स है? दो। तो इस वाले ब्रिज को हम क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज टू कार्बन आइटम से बना हुआ है। ये वाला ब्रिज जो है ये भी दो कार्बन से बना हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज। और ये वाला ब्रिज जो है सिर्फ एक कार्बन से बना हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे वन कार्बन ब्रिज। तो हमें बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को इसी तरीके से देखना है कि इसमें ब्रिज हेड कार्बन्स देखने हैं और ब्रिजेस देखने हैं। तो इसको विजुअलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसकी नेमिंग में भी ये इजी हमें हेल्प करेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस है 3। हर बाईसाइक्लिक एल्केन में आपको 3 ही मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस, और ये ब्रिज हेड कार्बन्स होंगे। तो हमें, और इसको हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं, वो किस तरीके से? कुछ ऐसे लाइक दिस। तो ये वाले कार्बन्स जो होगा ये तो हो गए ब्रिज हेड कार्बन्स, ये टू कार्बन ब्रिज, ये भी टू कार्बन ब्रिज, और ये वाला जो है सिंगल कार्बन ब्रिज। तो ये कुछ ऐसे हो गया। इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम होता है, ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है नॉरबोर्नेन, नॉरबोर्नेन। तो ये है इसका कॉमन नेम, ये बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है। और अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहे तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो आईयूपैक नेम में सेम चीज़ है, प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए एज इट इज़। अगर इस बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल में हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे मॉलिक्यूल में, और फिर जब हम इसको नेमिंग करने की बारी आएगी इसके मेन स्ट्रक्चर को, तो हम सबसे पहले बाईसाइक्लो लगाएंगे। जैसे कि हम मोनोसाइक्लिक में नॉर्मल साइक्लो लगाते थे, ऐसे हम इस केस में पहले बाईसाइक्लो लगाएंगे। ये जो है एक्स वाई जेड, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन ब्रिजेस, और इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा डिक्रीजिंग होगा। क्या सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़े ब्रिज का नंबर लिखेंगे, फिर हम उससे छोटे पे जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट उससे छोटे पे जाएंगे। तो ये हमेशा क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। बाईसाइक्लिक एल्केन्स के केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर। वर्ड रूट जो होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन बाईसाइक्लिक एल्केन में, और सफिक्स हमारा एन ही है इस केस में क्योंकि एल्केन है, इस वजह से। तो अगर हम अब इसका आईयूपैक नॉर्मल लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? अब कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो हम इसकी नेमिंग बाईसाइक्लो से ही शुरू करने वाले हैं, बाईसाइक्लो। ये अब इसमें हमें ब्रिज आइटम्स लिखना है। तो अगर हमें सबसे बड़ा ब्रिज देखिए तो एक ये है और एक ये है, दोनों सेम ब्रिज है, तो हम इसे कैसे इशू करेंगे? और कितने ब्रिज आइटम्स हैं? 2, 1 2, और इसमें भी 2 हैं, तो 2 और पॉइंट 2 कॉमन है, बीच में पॉइंट आएगा और फिर पॉइंट, फिर है इससे छोटा जो आता है नेक्स्ट हमारे पास एक कार्बन आइटम का ब्रिज आता है, तो 2.2.1 डॉट, एक तरीके से डॉट है। और फिर उसके आगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? तो हम नंबरिंग इसमें कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा ब्रिज कार्बन से, ब्रिज हेड कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने? 7, इस वजह से हेप्टेन लाइक दिस। तो इस मॉलिक्यूल का जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा कुछ ऐसा, ये। ओके, तो हम आगे अब और एग्जांपल्स देखते हैं इस केस में। तो ये क्या एक रूल है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। अभी हमने देखा था नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, एंड ऑलवेज प्रेफरेंस इज गिवन टू द लार्जर ब्रिज। जो प्रेफरेंस होगी वो हमेशा लार्जर ब्रिज से होगी। तो ब्रिज हेड से शुरू करके हमें उस तरफ जाना है जहाँ पे लार्जर ब्रिज होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट छोटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट छोटा ब्रिज।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द ब्रिजेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर छोटे ब्रिज पे सब्सिट्यूएंट है तो हम उसको पहले प्रेफरेंस दें, नहीं, हमें चाहे सब्सिट्यूएंट बिगर ब्रिज पे प्रेजेंट हो या ना हो, हमें प्रेफरेंस हमेशा बिगर ब्रिज को ही देनी है। हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें लाइक दिस, तो ये भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें जो ब्रिज हेड कार्बन्स हैं वो ये हैं। तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1। अब ये दोनों बराबर के ब्रिज हैं, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ 10 कार्बन आइटम्स हैं। तो इसका हम कैसे शुरू नेमिंग करेंगे, बाय साइक्लो। अब हम इसमें ब्रिज कार्बन्स लिखेंगे, तो सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, ये, और ये दोनों बराबर हैं और सबसे बड़े भी हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने ब्रिज में, 1 2 3 4। इसके अंदर भी 4 हैं, 4, और इस ब्रिज के अंदर कोई भी कार्बन आइटम नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे वाले ब्रिज में हम सिर्फ 0 लिखते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 10, तो डेकेन। ओके, सो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम कुछ ऐसा। तो ये, अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ब्रिज हेड ये है, एक ये और ये, तो नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू करी। 1, सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, ये वाला, तो 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट बड़ा ब्रिज कौन सा है, ये वाला, इसके और इसके कंपैरिजन में ये वाला बड़ा ब्रिज है, 5 6 7 देन 8। तो ये 8 हो गया। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे। सबसे बड़े ब्रिज में कितने कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3। उससे छोटे ब्रिज में कितने हैं, 2 1 2, और उसके नेक्स्ट में सिर्फ एक कार्बन आइटम है, तो एक ब्रिज। और फिर 8 टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, तो ऑक्टेन। ओके, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखें। तो एक एग्जांपल हो गया ये, तो ब्रिज हेड कार्बन्स इसमें ये है और ये है, तो 1 लॉन्गेस्ट ब्रिज ये है, तो यहाँ से प्रोसीड होगी नंबरिंग 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग में हम पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज ये है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इस ब्रिज में 2। उसके बाद जो ब्रिज आता है वो है ये, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1। और उसके बाद जो ब्रिज है ये वाला, इसमें कोई भी कार्बन आइटम नहीं है, तो 0। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इस कंपाउंड में, 5, तो पेंटेन। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक हो गया ये, और ऐसे। तो इसमें जो ब्रिज हेड कार्बन्स हैं वो ये है, क्योंकि एक रिंग तो हमारे पास ये है और एक रिंग हमारे पास ये है, बस दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। और इसमें इस यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखें इन तीनों ब्रिज में तो सेम है। इस ब्रिज में भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 2 ही हैं, ये ब्रिज भी 2 कार्बन आइटम से बना हुआ है और ये ब्रिज भी 2 कार्बन आइटम से ही बना हुआ है। लेकिन इस ब्रिज पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब हम नंबरिंग देने जाएंगे तो 1, तो पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे, 1 के बाद 2 3 4, फिर उसके बाद दोनों में से हम किसी को भी कर सकते हैं, 5 6 7 8। तो ऐसे। तो इसका हम नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम हम लिखेंगे क्योंकि 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल बाईसाइक्लो। कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 2 2 हैं तीनों में, तो 2 2 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 8, तो ऑक्टेन। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। तो इस कंपाउंड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लाइक ऐसे। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये दोनों कंपाउंड सेम है। ये कंपाउंड अगर ऐसे लिखा हो तो उसे देख के डरना नहीं है, बस हमें ब्रिज हेड कार्बन्स देखने हैं, पहचानना है कि कहाँ पे है। तो एक ब्रिज हेड कार्बन ये है और एक ब्रिज हेड कार्बन ये है, साफ साफ देखने से पता चल रहा है, क्योंकि ये एक रिंग ये वाली हो गई और एक रिंग हमारी ये वाली हो गई। और एक किसी पे भी आप सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं क्योंकि तीनों रिंग्स इक्विवेलेंट है, तीनों ब्रिजेस इक्विवेलेंट है क्योंकि तीनों पे 2 ही कार्बन आइटम्स हैं। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें सेम हमारा कंपाउंड मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो वो होता है कुछ ऐसा। ये, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ठीक है। अब ब्रिज हेड कार्बन्स तो ये हो गए, तो 1 हमने यहाँ से लगाया। अब 2 किस पे जाएंगे, अब इस पे छोटे वाले, इस पे सब्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, हमें बस बड़ी रिंग देखनी है, हमें बड़ा ब्रिज देखना है। तो बड़ा ब्रिज कौन सा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा ब्रिज है, ये, तो हम इसी को नंबरिंग करेंगे, 6
7 और फिर हम लास्ट पे सबसे छोटे ब्रिज पे आएंगे 8 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट से हमारी नंबरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम बस सब्स्टिट्यूएंट तब देखेंगे जब हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सारे ब्रिज में सेम होंगे। अगर हमारे ब्रिजेस में कार्बन आइटम्स डिफर कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा ब्रिज को ही पहले नंबरिंग करेंगे और लास्ट में सबसे छोटे ब्रिज को करेंगे। तो इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 8 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, और क्या है 1 2 3, फिर 2 है इस वाले ब्रिज पे और इस वाले ब्रिज में सिर्फ 1 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर ऑक्टेन। तो इसका नाम कुछ ऐसे हो गया। हम एक और एग्जांपल देखें, कुछ ऐसा, ये और एक यहाँ पे। तो ब्रिजेड कार्बन कौन से, ये और ये, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो है इस वाले ब्रिजेड कार्बन पे। तो इस वजह से हमें नंबरिंग किससे शुरू करनी होगी, इस वाले ब्रिजेड कार्बन से। बाकी सारे अभी तक जो हमने मॉलिक्यूल्स करे उन दोनों में दोनों ब्रिजेड कार्बन इक्वलेंट थे, तो हम किसी भी ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें और इसमें ये वाले ब्रिजेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम इस वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब बाकी तीनों ब्रिजेस सेम हैं, तो इस ब्रिजेस पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इस वाले से हम नंबरिंग प्रोसीड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और तो हम इसकी अब नेमिंग करेंगे तो कैसे होगा, तो 1 और 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो। ब्रिजेस तो सब में दो कार्बन आइटम्स के ही हैं, तीनों की तीनों ब्रिज, तो 2 2 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8, तो ऑक्टेन। तो इस मॉलिक्यूल को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट मॉलिक्यूल में लिखा था इससे पहले, तो कुछ ऐसे। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा ब्रिजेड पे है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, और एक हमारे एक ब्रिज पे है एडजेसेंट टू ब्रिजेड, तो ये है। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज, ये 2 ब्रिजेड्स, और इस ब्रिज पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और एक ब्रिज पे और सब्स्टिट्यूएंट, तो ये और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम ऐसे, ये भी हमारा एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें जो ब्रिजेड कार्बन है वो ये है और ये है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो कैसे होगा इसका नाम, बाईसाइक्लो। ब्रिज कार्बन कितने हैं, एक इसमें है, इसमें भी एक है और इसमें 0 है, तो 1 1 0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4, तो ब्यूटेन। ओके, अब इस मॉलिक्यूल को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ये ऐसे और ऐसे। तो ये और ये आपस में सेम है, ये एक रिंग हो गई और ये एक रिंग हो गई। सिमिलरली इसमें ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, तो ये बस स्पेस में देखने का तरीका है, उस हिसाब से बनाया हुआ है, बाकी ये दोनों सेम है। और इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और लगा दिया। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, कहीं ये ब्रिजेड है, ये ब्रिजेड कार्बन है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो हमने यहाँ से शुरू, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ से शुरू करा। अब इसमें और इसमें दोनों में ब्रिज कार्बन तो सेम है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी 2 3 4। तो इधर हम कैसे शुरू करेंगे, 2 पे क्लोरो, साथ में फिर बाईसाइक्लो, 1 1 0, क्योंकि 1 है और इसमें 0 है, और कितने कार्बन आइटम्स, ब्यूटेन। तो ये कुछ ऐसे हो गया। ओके, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ये। तो ये और ये और ये सेम ही है, बस इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा लगा है। हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन हमारे ये ही है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। ये अब यहाँ पे ब्रिज कार्बन भी सेम है और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, तो हम कहीं से भी प्रोसीड कर सकते हैं। 2 3 4। तो 2 और 4 पे हमारे पास क्या है, डाईमिथाइल और बाईसाइक्लो, 1 1 0 1 1 और 0, और साथ में क्या है, ब्यूटेन, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्यूटेन है, सब्स्टिट्यूएंट्स हटा के। ओके, तो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ ऐसा। ये सिंगल बॉन्ड है, Cl और Cl। तो ये अब इसमें ब्रिज हेड कार्बन्स है, ये 2 कार्बन का ब्रिज, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज और ये 1 कार्बन का ब्रिज। तो हम नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5
6 और लास्ट में छोटे वाले ब्रिज पे जाएंगे 7। ये दोनों ब्रिज बराबर हैं और बड़े भी हैं इस ब्रिज से, तो पहले इनकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और लास्ट में हम इस छोटे ब्रिज पे जाएंगे, भले ही इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी 7 7 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो हैं 7 7 डाइक्लोरो, और ये बाइसाइक्लो, और इसमें 2 कार्बन के ब्रिज, 2 कार्बन का ब्रिज, ये वाला भी, और ये क्या है 1 कार्बन का ब्रिज, तो 1, और साथ में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7, तो हेप्टेन। तो so this was about nomenclature of bicyclic alkanes. So I hope you like this video. Thank you.